प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। जगमोहन जायसवाल, अराई, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, बहुत सारे कथाकारों के मुंह से सुनता हूं ये लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, इधर मुंह कर सोना चाहिए, उधर मुंह कर बैठना चाहिए, इधर जो है ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सब बहुत सारे नियम कानून सब बताते हैं। उनका छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए, तरह तरह की जो कानून नियम सब बताते हैं। तो वो सब अगर पालन करने लग जाए तो फिर कहीं उससे कोई भक्ति कि मालूम नहीं पड़ता है कि भगवान उसमें प्रसन्न होंगे। मन भ्रमित तो हो गया है सबके सुनते सुनते। तो इसलिए उनका कहना है कि आप कोई ऐसे सरल सहज रास्ता बताइए जिसको पकड़ करके हम भगवान की भक्ति प्राप्त करें, भगवान को प्रसन्न करें। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। श्री राम, देखिए जी, भगवान का भक्ति कुछ और है, धर्म कुछ और है। धर्म का फल जो है आपको अगली बार अच्छा घर में जन्म देगा। अगर ज्यादा धर्म का पालन किए, अच्छा धर्म का, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सदैव धर्म का पालन किया, मरने के बाद वो स्वदेह में स्वर्ग गए। कोई पातिव्रत धर्म का अगर पालन करता है तो वो स्वर्ग में जाते, कोई पुत्र धर्म पालन करता है तो वो स्वर्ग में जाता है। धर्म का फल है स्वर्ग, लेकिन भगवान का भक्ति का फल है वैकुंठ। ये जो स्वर्ग है, ये पृथ्वी में जो अच्छा घर में जन्म लेना, ये सब जो है नाशवान है। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन जदगत्ता निवर्तन्ते तद्धाम परम। भगवान कहा ब्रह्मलोको, देवलोको, नागलोक से लेकर सब लोक जितने भी है सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। वहां रहने वाले भी नष्ट हो जाएंगे, वहां पर जाने आने वाले भी बदलते रहेंगे। लेकिन मेरा जो धाम है जदगत्ता न निवर्तन्ते, जहां पर एक बार जाने के बाद फिर कोई वापिस नहीं आता, ना वहां कोई परिवर्तन होता है। वो नित्य धाम है, आनंद धाम है। अब आपको निर्णय करना है, ये सब धर्मों का पालन करके स्वर्ग जाना है या भगवान का भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त करना है, मुक्ति होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म का पालन न करे, लेकिन इतना धर्म का भी पालन न करे जो कि भक्ति एकदम छूट जाए। इतना पैसा कमाना जरूर है, लेकिन इतना 24 घंटा पैसा के पीछे ही न पड़ जाए कि खाना पीना और अपना शरीर स्वास्थ्य ही भूल जाए। ऐसे ही जो है हमारे बहुत सारे जो पद्म पुराण, आप स्कंद पुराण खुलेंगे, इतने आप नियम कानून देखेंगे। गाजर नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके जो है भोजन नहीं करना चाहिए, उत्तर की ओर मस्तक करके जो है सोना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो है श्री राम सब हमारा शास्त्र में लिखा हुआ है। ये सब धर्म है, छोटे छोटे, जैसे 1 रुपया 2 रुपया, अठनी चवनी, ये सब छोटा जैसे पैसा ही धन है। लेकिन एक होता है हीरा, एक होता है 2000 का नोट या सोना। ऐसे जितने नियम कानून आप पालन करेंगे, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना नहीं चाहिए, ये सब छोटे छोटे सब धर्म है। लेकिन भगवान का जो नाम जप, जो मैं बताने वाला हूं आगे, नाम जप है, भगवान का स्मरण है, भगवान का चिंतन है, भगवान से प्रार्थना है, भगवान का धाम तीर्थ है, भगवान की पूजा है, ये सब जो है हीरा, सोना हीरा। इसलिए कभी अगर ये हीरा को प्राप्त करने के लिए हमको 1, 2, 3, 5 रुपया अगर अठनी चवनी त्याग करना पड़े तो त्यागना पड़ता है। जैसे
ऐसे ही भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, उनके नाम जप के लिए, धाम के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए अगर ये संसार का नियम कानून जिसको साधारण धर्म कहा गया है वो अगर त्याग करना पड़े, त्याग करके जो है हमको भक्ति को बचाना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय के अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, समस्त धर्म को त्याग करके अगर जरूरत पड़ा तो, ऐसे नहीं करे सब धर्म त्याग दे। अगर आपको लगे कि ये धर्म पालन करने से, नियम पालन करने से हमारा भक्ति में बाधक हो रहा है, भक्ति कम हो जा रहा है इस नियम पालन के चक्कर में, तो फिर आप वो धर्म को त्याग करके मेरा भक्ति करो, कि ना भक्ति का फल स्वर्ग है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े राजा महाराज लोग ने अपने अपने धर्म त्याग करके सो भक्ति को बचाया। किसी ने राज्य दे दिया, किसी ने पुत्र को दे दिया, पुत्र को काट करके खिला देना ये कोई धर्म है क्या? लेकिन संत आए हैं, उनकी सेवा, संत सेवा भक्ति में आता है, खिला दिया। हरिश्चंद्र जी अपना पत्नी पुत्र को बेच दिया। पत्नी पुत्र को सुरक्षित रखना ये धर्म है, बेचना धर्म नहीं है। लेकिन सामने ये है संत गुरु की सेवा, इसलिए वो भक्ति को बचाने के लिए जो है धर्म को त्याग किया सबने। गोपियों ने पति जब मना कर रहे थे जाओ कृष्ण से मत मिलो, लेकिन उनने पातिव्रत धर्म त्याग करके जो है कृष्ण से मिलने के लिए जाके भक्ति किया, धर्म त्याग दिया। प्रहलाद ने जो है अपने पिता का धर्म त्याग कर दिया। पिता का सेवा करना, आज्ञा पालन करना धर्म है, लेकिन भगवान नारायण का भक्ति में बाधक है, इसलिए वो पितृधर्म त्याग करके भगवान का भक्ति को अपनाया। भरत जी ने माँ का त्याग दिया, माता का सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना ये धर्म है, लेकिन वो भगवान के विरोधी हो गए, इसीलिए माँ को त्याग करके भगवान का भक्ति को बचाया। तो कहने का मतलब ये है समय समय पर धर्म का त्याग करके जो है भक्ति को बचा कर रखना पड़ता है। लोगों को ये सब ज्ञान नहीं है, ये सब छोटे छोटे नियम कानून के चक्कर में पड़ करके असली भक्ति भूल जाते हैं। श्री राम। एक बार हमारा यात्रा बद्रीनाथ की जा रही थी, बहुत सारे लोग जा रहे थे। एक और तो मैं पूछा चलना है ना, हमारा बद्रीनाथ जाने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन वहां पर सब खाने पीने में प्याज लहसुन मिलेगा होटलों में। मैंने कहा क्या हो गया खाने से ना, ये सब नियम हमारा टूट जाएगा। मैंने कहा मुंह और खाए। बद्रीनाथ धाम की क्या महिमा है, भगवान वहां पर दिव्य रूप में बैठे हुए हैं, चेतन धाम है। शास्त्र में लिखा है बद्रीनाथ का जो एक बार जीवन में दर्शन कर लेता है वो सब दिन के लिए मुक्ति हो जाती है। वर्तमानस जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत सर्व पाप विनशंति बद्रीनाथ दर्शनाथ। भगवान बद्रीनारायण के दर्शन मात्र से पहले का किया हुआ पाप, वर्तमान का पाप, आगे की पाप सब नष्ट हो जाती है। अब तुम प्याज और लहसुन के छोटी सी 2 पैसा का नियम के लिए तुम भगवान बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जो है इनकार कर रही है, क्योंकि ना वो उसी प्याज और लहसुन को ही बहुत बड़ा धर्म मान के बैठे हैं। दुनिया में कोई कथा कहानी अभी तक सुना है किसने प्याज और लहसुन छोड़ करके भगवान को पा गया है? ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग जो है दुनिया में है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर आपके पास हो सकता है नियम पालन जरूर करो, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम ये छोटे छोटे नियम के लिए भगवान की भक्ति को तिरस्कार कर दो। तो ऐसे ऐसे जो है छोटे छोटे 1-2 रुपया के लिए लाख रुपया को तिरस्कार कर देते हैं, हीरे को भी गंवा देते हैं। बहुत सारे आजकल नए नए सब कथाकार आ गए हैं, सब अगर भाई जलाना नहीं चाहिए, प्याज नहीं खाने चाहिए, मूली नहीं खाने, वो नहीं खाए। कहीं ना वो जो पढ़ते हैं पुराण में छोटे छोटे ये सब को वो बताते रहते हैं, लेकिन वो भागवत कथा कहते हैं तो भगवान के भक्ति को प्रधानता देकर कहना चाहिए। तो ये सब जितने नियम कानून है ये सब धर्म है। छोटे छोटे 1 रुपया 2 रुपया अठना चावना मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये सब न अठना चावने का भी स्वागत है, लेकिन अगर हमारा अठनी चावनी के पालन के इकट्ठा करने के चक्कर में हमारा करोड़ रुपया जा रहा है, हीरा सोना चांदी गंवा जा रहा है, तो भी अठनी चावनी के चक्कर में थोड़ी पड़ने। श्री राम। इसलिए हमारा जो है बड़े बड़े संत महात्मा भक्तों के जीवन में देखेंगे भगवान के लिए किसने पत्नी त्याग किया, पुत्र त्याग किया, राज्य त्याग किया, बाप त्याग किया, माँ त्याग किया, अपने पतिव्रत धर्म में त्याग कर दिया, लेकिन भगवान का भक्ति को बचा कर रखा है। तो
जगमोहन जी, आप जो है ये सब नियम कानून जितना आपसे हो सके छोटा मोटा पालन करो। मैं मना नहीं कर रहा पालन करे। अगर आपसे हो सकता है प्याज लहसुन नहीं खाने का या कुछ पालन करो, नहीं अगर जम रहा है भक्ति में बात हुआ तो खा के करने का। हमारे ऐसे ऐसे भक्त हुए, ये सब क्या है? वो तो मटन मच्छी खा के शराब पी के ही भक्त हुए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब खाना पीना चाहिए। जैसे अजामिल है, वो क्या है? वो शराब भी पीता था, मच्छी भी खाता था, मटन भी खाता था, शिकार भी करता था, बेचता भी जाता था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण नारायण जपते हुए वो भगत बन गया। जयंती बेश्या, वो कौन सा धर्म पालन कर रही थी? तोता को केवल राम नाम पढ़ाते पढ़ाते मुक्त हो गए। पाहि न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु छठमना, गणिका अजामिल व्याध गीज गजादि खल तारे खना। तुलसीदास जी कहते कौन ऐसा है जो गति पाए नहीं भगवान का भजन कर गई? अजामिल, जयंती बेश्या से लेकर के खल कोल भील तक मुक्त हो गए। तो मेन जो हमारा हीरा है, जो मेन चीज हम उसको जो है ध्यान नहीं देते हैं। ये छोटे छोटे नियम कानून के चक्कर में हम लोग पढ़ करके अपना अनमोल समय को गंवा देते हैं। ये नियम कानून का जो है जितना आपसे हो सके इतना पालन करो, बाकी भगवान के भक्ति को प्रधानता दिया करो। अगर भक्ति करने के लिए ये सब नियम बाधक हो रहा है तो इसको त्याग करके भक्ति करो। जैसे उदाहरण, आप बद्रीनाथ जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन आप वहां पर प्याज लहसुन के बिना भोजन नहीं मिल रहा है, तो प्याज लहसुन छोड़ो। भगवान का पहले दर्शन है। प्याज लहसुन खा पी कर कुछ भी खा करके दर्शन कीजिए भगवान का, ये वो भक्ति है। ये छोटा सा धर्म है 2 पैसा का, वो करोड़ रुपया का कमाई है तो दर्शन बद्रीनाथ का। तो आप लोग को जो मैं बता रहा हूं इतने नियम कानून पालन करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सक करे। अब क्या ज्यादा करे? मेन बात जो मैं बता रहा हूं वो करने का। सबसे पहला भगवान का नाम अनवरत जप, राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते इसी के ऊपर फोकस ज्यादा मारिए। जीवन में जो है खाली हरि नाम को कभी मुंह से मन तन से कैसे भी हो जप होना चाहिए। दूसरा है भगवान का सुंदर छवि, अगर हो सके जितना समय मिले बैठ कर ध्यान करना चाहिए। अगर समय नहीं मिल पा रहा है ध्यान करने के लिए तो हरिनाम जप अब चालू करना चाहिए, कि ना तो मुंह से अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप चालू रहेगा। तो भगवान का रूप। तीसरा है एकांत में कहीं बैठ गए, छत के ऊपर किसी पेड़ के नीचे, या तो अपना घर का पतरा के ऊपर ही बैठ गए, एकांत में भगवान का सुंदर रूप को याद करके उनके सामने थोड़ा भावुक हो जाओ, थोड़ा प्रार्थना करो उनसे, हे प्रभु मैं इसे संसार में फंसा हुआ हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, आपके कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे दया करे, कृपा करे, दया के सागर है, इसे कह करके उनके विनंती करने का प्रार्थना। ये बहुत बड़ा प्रभावशाली एकदम चीज है प्रार्थना। इसलिए महात्मा गांधी हमारा प्रतिदिन जो है आधा घंटा घंटे प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते करते ही देश को आजाद कर दिया। तो सब ये प्रार्थना, भगवान का नाम और सुंदर रूप का भगवान का स्मरण है, ये 3 चीज जो है जीवन में ज्यादा हर समय करने का। हर समय ये 3 हर समय कर सकते हैं। बैठे हैं तो भगवान का नाम जप रहे हैं, उनका रूप भी चिंतन कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा ना समय कुछ चाहिए। बाकी और जो चीज है जैसे तीर्थ धाम है, वो भी कोई तिरस्कार नहीं है। भगवान का मंदिर अगर आपको चांस मिला, पैसा है, सब सुविधा मिल रहा है, तो भगवान के धाम का तीर्थों का जाकर दर्शन करने का उसकी बड़ी महिमा है। वो अगर जीवन में रहते ये सब कर दिया तो मरने के बाद मुक्ति आपका रिजर्वेशन है। तो धाम तीर्थ करने का, मंदिर में जाकर पूजा पाठ है सब प्रतिदिन करने का, भगवान का चिंतन स्मरण करने का, ये सब जो है जो 9 प्रकार भक्ति है ये सब करने का। कथा प्रवचन भी ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ने का। कोई देखो कोई ऐसे संत महापुरुष है, कोई बुजुर्ग संत है, बहुत अनुभवी ज्ञानी है, उसी की ही सत्संग थोड़ा मोड़ा सुनने का। ऐसे नहीं कि कितने खाली वहां कथा हुआ तो वहां गाय गौ कथा हुआ तो गाय कथा सुनने चले जाएंगे, वहां भैंस कथा हुआ तो भैंस कथा सुनने चले जाएंगे, वहां पर साईं कथा हुआ तो साईं कथा सुनने चले जाएंगे, वहां भागवत। ऐसे जो भी छोटे छोटे लड़के लड़कियां बच्चे सब अपना धंधा खोल लिए हैं, वो आकर के सब वो लोग कथा सुनने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए बुद्धि भ्रम हो जाता है, वो कुछ कह देता है, वो कुछ कह देता है, वो कुछ कह देता है। ये सब सुनना बंद कर दीजिए। कोई बुजुर्ग संत ज्ञानी अनुभवी हो जो भक्ति को फोक्स करके ये कथा प्रवचन करता हो, उसी की ही केवल सत्संग सुनिए, बाकी सब का सुनना नहीं, इन्हें दिमाग खराब कर देंगे लोग। तो अगर आपकी ज्यादा इच्छा है तो रामानंद सागर का रामायण देखिए, बी.आर. चोपड़ा के महाभारत, कृष्णादि देखिए, भगवान की लीला।
आप बोलो कि ये जो नए 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 सब कथाकार आए हैं, ये लोग का हम कथा सुन के ज्ञानी हो जाए तो ये लोग आपका बुद्धि भ्रम कर देंगे। कुछ ज्ञान नहीं फैलने, कोई संत साधु नहीं, ये सब गृहस्थ परिवार वाले पैसा कमाने के लिए तो धंधा खोल के बैठे हैं। तो जो 3 चीज मैंने बताया, भगवत नाम, भगवत स्मरण, प्रार्थना, धाम तीर्थ, भगवान का मंदिर में दर्शन, पूजा, है ये सब जो है कीर्तन, ये सब का आप ज्यादा फोकस दीजिए, वो भी ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस हरिनाम में दीजिए, चिंतन और प्रार्थना में दीजिए। तो आप देखेंगे आपका भक्ति बढ़ेगा, दिन दिन भगवान की कृपा होगी। बाकी ये सब नियम कानून आप पालन कीजिए, लेकिन अगर आपको बाधा हो रहा है, कुछ भी खाइए पिए, कुछ भी इसमें कुछ कोई भगवान नहीं मिलते, वो भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।